हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का 10th का चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ये पता करना है कि इसमें जो हम लोग आईपीएसी की बॉन्डिंग करते हैं तो वो कैसे उसके नॉमेनक्लेचर करते हैं और डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम लोग बॉन्ड एंड डॉट स्ट्रक्चर दोनों एक साथ देखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग ये कुछ याद करते हैं जो 10th लेवल में है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही आप लोग ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि अगर कार्बन 1 नंबर में हो तो इसको कहेंगे मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, बट यहाँ लग रहा होगा इसको ब्यूट पढ़ेंगे। C5 देखिए 5 है ना, तो पेंट। C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 एक्ट से क्या बोलते हैं, ऑक्टागन, ऑक्ट, और C9 नेप्ट। ये हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं अभी आप लोग को आज की वीडियो में डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे किसी के बीच बॉन्ड बनाते हैं, इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नेप्ट। इसको कैसे याद करते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नेप्ट। 10 भी होता है, 11 भी होता है, इस तरह। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एन, डबल बॉन्ड इन, और ट्रिपल बॉन्ड आइन। एन इन आइन ये हम लोग पढ़ेंगे। अब करना क्या है, आप लोग इसे नोट करिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर किसके बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो इसके लिए मैंने आप लोग को हमेशा बताया था कि एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए। उसकी बैलेंसी है, उसे लास्ट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो मुझे याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें करेंगे हम लोग CH4, इसका नाम भी देखेंगे और कैसे इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले C, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। जिसे नहीं याद है वो मेरी पुरानी वीडियो देखे, उसमें पता चलेगा। तो 6 होगा तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे K और L में, तो 2 और 4, लास्ट में इसके 4 आए। तो कार्बन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ कर लेंगे, दूसरा हाइड्रोजन हम लोग यहाँ कर लेंगे, तीसरा हाइड्रोजन हम लोग यहाँ कर लेंगे, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ कर लेंगे। हमेशा जो होता है हाइड्रोजन वो हमेशा डिप्लेट बनाता है अपना, और कार्बन जो होता है वो हमेशा अपना ऑक्टेट बनाता है। तो सेंटर एटम, जैसे हम लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो हम बताएंगे सेंटर एटम पहले डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो पहले क्लास 10th के लिए यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका 1 हो गया। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने से ही हमें पता चल जाएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए, मान लेते हैं हाइड्रोजन का एटम मैं एक्स से दिखा रहा हूँ और कार्बन का एटम डॉट से दिखा रहा हूँ। एक हाइड्रोजन एक ही एटम को लेगा, ये अपना डिप्लेट पूरा करेगा। फिर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन। ध्यान से देखिए, यहाँ 4 है कार्बन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, देखिए 4 है, 1, 2, 3 एंड 4। हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, इसलिए सब अपना एक एक रखेंगे, ये।
सबसे पहले इसने अपना ड्यूप्लेट्स कंप्लीट किया, इसने भी अपना ड्यूप्लेट्स कंप्लीट किया, इसने भी अपना ड्यूप्लेट्स कंप्लीट किया, ये भी कंप्लीट कर गया। फिर आता है अब मेरा कार्बन की बारी। कार्बन अपना ऑक्टेन पूरा करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास पहले से मौजूद है, अब इसे 4 और चाहिए, तो हम इसे 4 और देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो C सेंटर में ये दोनों एक एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड H, ये सब भी अपना एक ही किए हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड H, ये भी अपना एक किया है सिंगल बॉन्ड H, और ये भी अपना एक किया है सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर प्लस फाइनल स्ट्रक्चर। अगर इसका नाम हम लोग को रखना है, कार्बन यहाँ पे है 1, तो C1 को क्या कहते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड सब में है मौजूद, इसीलिए हम लोग इसको सिंगल बॉन्ड को कहते हैं हम लोग एन प्लस एन, तो ये क्या बन गया, मेथेन। इसी तरह आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डॉट स्ट्रक्चर और बताते जाएंगे। अब आता है हमारा कि CH4 का तो हो गया, अब मुझे क्या करना है कि आप ऑक्सीजन O2 का बना के दिखाइए डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है मेरा 8, तो K में आए 2, इसमें आया 6। तो अब हम देखते हैं O2 का, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये तो हम बनाएंगे O और O। इसके पास 6 है, इसे 2 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ ना रख के इसको यहाँ रख लीजिए। 6 इस ऑक्सीजन का हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इसके सामने अगर ये 2, जैसे मैं किसी को 2 रुपये दूंगा, यदि मैं सामने से 2 हाथ बढ़ा रहा हूं तो वो भी 2 ही हाथ देगा ना मुझे, 4 हाथ तो देगा नहीं। तो कहने का मतलब इसके पास 6 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन को चाहिए, तो ये अपना ऑक्टेट यहां से पूरा किया। तो दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, वो भी इक्वल नंबर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे O 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यदि हमें करना हो क्लोरीन का, सपोज करिए ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन हो गया, सेम एटम्स हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन हो गया तो H क्रॉस इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूं मैं, इसका मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं। ये ड्यूप्लेट्स अपना पूरा करेगा, ये भी अपना ड्यूप्लेट्स पूरा करेगा। किया तो करना क्या है कि H सिंगल बॉन्ड H, ये इसका हो गया। इसी तरह यदि हमें क्लोरीन का करना हो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 17, 2 8 और 7, यहाँ N आ जाएगा, M आ जाएगा। तो मतलब इसके लास्ट में सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो क्लोरीन का हम लोग लिखेंगे Cl2, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो Cl। अब हमें करना क्या है, क्लोरीन को अपना 7 है, इसे एक ही चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसकी तरफ मैं इस क्लोरीन के लिए ये सिंबल दूंगा और इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिंबल दूंगा। एक है, बचा कितना, 7। 6 1 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना इसके साथ पूरा किया। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहिए तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ इसे, चाहिए तो
आप पूरा कीजिए। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब मान लीजिए हमें किसी और का करना हो, जैसे C2H4 सपोज करिए। C यहां सेंटर एटम रखिए, यहां भी C रखिए। हाइड्रोजन का आप लोग को पता है एक होगा, हाइड्रोजन का आप लोग को पता है एक होता है। एक हाइड्रोजन यहां रखिए, एक हाइड्रोजन यहां रखिए। आप इसे यहां भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे भी। अगर आपको यहां ना रखना हो तो यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए और यहां रख लीजिए। अब मुझे करना क्या है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से। डॉट कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, तो इधर कार्बन दो नहीं देगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, क्यों देगा दो? दो तो देना ही नहीं उसको। तो करना क्या है, अब बचा कार्बन के पास, देखिए इसके दो इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, मगर कार्बन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 4 बचा। दो, वो क्या करेंगे? दो 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 दो। इधर में मैंने क्यों नहीं रखा ये मैं आपको ही बताऊंगा। ये और ये और ये, हाइड्रोजन ने अपना काम कर लिया। अब आता है कार्बन की बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये क्या करेगा, इससे बोलेगा मुझे दो, इसने ले लिया। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए 1 2 3 4 4 तो इसके पहले से थे, 5 इस हाइड्रोजन से लिया, 6 इस हाइड्रोजन से, 7 और 8। आखिर कोई भी चीज बॉन्ड बनाएगा तो वो बगल वाले के साथ तभी जुड़ सकता है इसके साथ, जब वो उसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड शेयर करेगा। उसी तरह अब इसे लेना है, तो ये क्या करेगा, ये अपना ऐसे ले लेगा। तो अब करना क्या है, C सिंगल बॉन्ड C। देखिए इसके साथ H एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड H। ऊपर में भी एक ही हो रहा है, सिंगल बॉन्ड H। यहां भी हो रहा है सिंगल बॉन्ड H। देखिए देखिए सिंगल बॉन्ड H। बट देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में, इसलिए डबल बॉन्ड ये। अब इसका नॉमेनक्लेचर हमें करना हो तो कार्बन कितना है? 2। C2 को हम लोग क्या करते हैं, मैथ के बाद एथ। डबल बॉन्ड एन इन, तो इसे कहेंगे एथीन। ठीक है। अब देखिए इसी तरह जैसे मैं बोल दूं C2H2 का मुझे बताओ, डॉट स्ट्रक्चर भी बनाओ और मुझे इसका बताओ कि ये किस नाम से जाना जाएगा। C C दो हाइड्रोजन है इसलिए मैं सामने सामने लगा ले रहा हूं, आप इधर भी लगा सकते हैं, एक यहां हाइड्रोजन एक यहां हाइड्रोजन। इसको मैं डॉट क्रॉस से ही दिखा रहा हूं और इसे मैं डॉट से दिखा रहा हूं, इसे मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, इसे मैं डॉट से दिखा रहा हूं। देखिए कार्बन तो एक एटम है, मगर कार्बन में 4 एटम होते हैं बाहर में, आउटर मोस्ट सेल में। हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा करेगा, इसलिए इसकी तरफ एक ही ये रखेगा। भाई तुम्हें 1 रुपया चाहिए तो मैं इधर 2 रुपये थोड़ा नहीं रखूंगा। अभी हम लोग लोन पेयर की भी बात करेंगे। तो देखिए अब हमें करना क्या है कि हमें ऑक्टेट भी पूरा करवाना है कार्बन का। तो मैं यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ क्या ऑक्टेट पूरा होता है। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन को आप बैलेंस कर दीजिए, ये अपना ये डुप्लेट्स पूरा कर लिया। अब आता है इस कार्बन का। इस कार्बन के बारे में देखिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे ये 3 अगर ले लेता है इससे, अगर 3 लेगा तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इसके सामने रखेगा ना, जिससे अगर मान लीजिए ये प्लस है ये माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना, 3 चाहिए ना इसे। तो अब कहने का मतलब ये है मेरे कि आप सोचेंगे सर यहाँ क्यों नहीं रख दिया, आप यहाँ रख दिए होते। तो देखिए जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा याद करते हैं कि हमको इलिप्स फॉर्म में कोई भी चीज़ चाहिए, इस तरह नहीं कि कोई फिगर ऐसे बना ऐसे आया ऐसे, ऐसे नहीं चाहिए। तो करना क्या है कि अब ये है तो ये अपना
इसके पास जाएगा और ले लिया, हो गया। आखिर इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कोई तो बॉन्ड होगा, तभी नहीं दोनों आपस में जुड़े हैं। तो ये भी अपना पूरा क्या करेगा कि भाई मैंने तुमको दिया, जैसे मान लीजिए किसी के पास 3 गाड़ी हो, 3 गाड़ी इसके पास भी है, तो ये अगर ले गया कार्बन इसकी 3 गाड़ी, तो ये भी बोलेगा मुझे भी काम पड़ने पे 3 गाड़ियां अपनी दो, मैं भी ले जाऊंगा। तो अब इसके बीच क्या होगा, सी, देखिए 3 बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड एच, क्योंकि यहाँ सिंगल का हो रहा है शेयर, यहाँ सिंगल बॉन्ड एच, इसको क्या कहेंगे मैथ एथ एथ। अब देखिए यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को, तो उसको क्या करेंगे हम लोग आइन, तो इसको पढ़ेंगे एथाइन, एथाइन या तो एसेटिलीन, इसको दोनों नाम से जानेंगे हम लोग। इतना तक आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाते हैं कि, मगर कभी भी आप ये देखिएगा कि अब जैसे कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि मैं प्रदीप की बुक से पढ़ाता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने आपको दे दिया कि CH3, फिर मैंने दे दिया आपको CH2, फिर मैंने आपको दे दिया CH2, फिर आपको मैंने दे दिया Cl। तो देखिए पहले यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन ग्रुप, इसको कहते हैं फ्लोरो, इसको कहते हैं क्लोरो, इसको कहते हैं ब्रोमो, इसको कहते हैं आइडो, इसे कहते हैं एथीन, या तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कह देंगे कि मेथाइल, मेथाइल। अब जैसे C2H5, ये कहीं होगा एथाइल, ये हम कहेंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो मेथाइल एथाइल, ये हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर भी करना है, साथ में डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है कि कैसे हम डॉट स्ट्रक्चर इसका बना के कंप्लीट करें। तो देखिए अब इसके बीच कैसे, अभी तो मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है तो सिंगल बॉन्ड है, ये मुझे कंफर्म पता है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड, इसके बीच सिंगल बॉन्ड, इसके बीच सिंगल बॉन्ड। अब बोलेगा नहीं मुझे इससे डॉट स्ट्रक्चर्स बताओ, फिर बताओ ना। तो देखिए करना क्या है, हमें C, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख ले रहा हूं, CH3, CH2, CH2 और Cl। तो करना क्या है मुझे पहले, अब देखना है कि इनके बीच मैं दिखा रहा हूँ आपको बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कैसे है इनके बीच, ध्यान से देखिएगा। C, H यहाँ मैंने कर लिया, H यहाँ मैंने कर लिया, H मैंने यहाँ कर लिया, क्यों, क्योंकि CH3 है, हाइड्रोजन इसके बगल में लगा दिया। फिर C मैंने लिख लिया, H2 है, एक H यहाँ बना दिया, एक H यहाँ बना दिया। कभी भी याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच H मत बनाइएगा। फिर तीसरा C है मेरा, यहाँ पे मैंने H कर दिया, यहाँ मैंने H कर दिया। अब एक क्लोरीन बचा हुआ है मेरा, एक क्लोरीन बचा हुआ है मेरा, तो उसको मैंने क्या किया, कभी इसके साथ हाइड्रोजन के साथ नहीं, क्लोरीन भी हमेशा ऐसे मैंने कर दिया। अब देखिए करना क्या है, हाइड्रोजन के एटम को मैं हमेशा बार बार क्रॉस से दिखा रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रॉस से, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में इसके बीच गैप बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइन बनाना है। फिर मैं हाइड्रोजन एटम को मैंने क्रॉस से दिखा लिया, यहाँ भी मैंने क्रॉस से दिखा लिया, यहाँ भी क्रॉस से, यहाँ भी क्रॉस से। अभी क्लोरीन के बारे में भूल जाइए, क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर लास्ट में 7 होती है। तो देखिए अब करना क्या है, ये कार्बन है, इसके 4 होते हैं आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 तो हो गए इसके, तो एक यहाँ रख देंगे 4। जब ये कार्बन इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी एक ही देगा ना इसको, फिर यहाँ भी एक, फिर यहाँ भी एक,
अब बचा 1 2 3, तो अब इसकी तरफ कार्बन कितना देगा, एक ही देगा। तो देखिए, अब देखिए इसके पास 3 तो यूज हो गए, तो बचा कितना इस कार्बन के पास, एक। और क्लोरीन को चाहिए कितना, एक ही चाहिए। तो क्लोरीन को मैं 0 से दिखाता हूं कि इसके इलेक्ट्रॉन 0 है। तो देखिए पहले हाइड्रोजन बना लीजिए फटाफट। हाइड्रोजन फटाफट बना लीजिए। पहले हाइड्रोजन को सर्कल कर लिया करिए हमेशा। प्रैक्टिस करोगे, हमारे वीडियो को देखते रहोगे, तो ये है कि हमारे वीडियो में क्वालिटी कम है, मगर मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उनके ऊपर देखा हूँ कि मैं जो उनको समझाता हूँ वो समझ में आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोग को भी सबको समझाऊँ, क्योंकि सबको जानने का हक है हर चीज़, क्योंकि बहुत लोग ट्यूशन एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरी जॉब है, जॉब के बाद मैं जब आता हूँ तो मेरी पढ़ाना एक हॉबी है, इसलिए मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को मैं बता सकूँ कि उन्हें भी तैयारी कैसे करनी है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब कोरोना आजकल रिसेंटली न्यूज़ में सुनाई ही दे रहा है कि कोरोना आ रहा है, क्या पता पेपर ना हो। ऐसा कभी मत सोचिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा। आज यदि आप इसे छोड़ देंगे तो कहाँ तक आपका साथ क्या देगा, कभी ना कभी तो आपको पेपर देना ही होगा। नहीं आएगा तो उस जगह पे पछताने से अच्छा है कि इसी जगह आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन को सेटअप कर दिया। अब आता है सबसे पहले एक तरफ, चाहे इसी तरफ से आप कीजिए चाहे इस तरफ से कीजिए। अब आता है कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक देखिए 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 चाहिए, तो मैंने इसे दे दिया भाई 8। अब देखिए इस सर्कल, जो बड़ा वाला मैंने सर्कल बनाया, इसके बीच देखिए 8 एटम है, इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन पे आइए, तो इसके पास 4 तो अपने खुद के हैं, 2 इसके साथ हाइड्रोजन दे दिया, 4 2 6। अब इससे 2 और चाहिए। देखिए ये हुआ। अब आ जाइए इस कार्बन पे, तो देखिए इस कार्बन पे करना क्या है। ये कार्बन 1 2 3 4 5, 4 तो इसके खुद के थे, 1 2 3 4 5 6 7। और क्लोरीन को हमेशा एक ही चाहिए, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन 7 ऑलरेडी होते हैं। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2 8 7 ही तो होते हैं क्लोरीन के, तो 7 है इसके पास, इसको एक ही चाहिए। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन इससे ऐसे ले लेगा। जब इसने क्लोरीन का लिया, यूज किया, तो क्लोरीन भी तो इसके साथ बॉन्डिंग में जोड़ रहा है। तो क्लोरीन बोलेगा, आप देखिए ये कार्बन अपना 8 कैसे पूरा करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके 8 पूरा कर लिया। देखिए डायग्राम बहुत अच्छा लगा है। बोर्ड में आपको इस तरह डॉट स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, इससे एग्जामिनर पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो देखिए मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखिए यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक बनाए, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए इस कार्बन के बीच भी देखिए सिंगल बॉन्ड बना है, इस भी कार्बन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड बना है। तो अब इसे हम काउंट कर लेंगे ऐसे, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। देखिए सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और क्लोरीन के साथ भी सिंगल बॉन्ड, और इन लोग के बीच भी सिंगल बॉन्ड था। अब इसका आता है नाम लिखने की बारी। तो देखिए नॉमेनक्लेचर में करना क्या होता है कि, अब इस टॉपिक पे आइए आप। नॉमेनक्लेचर में करना क्या होता है कि इसको हम लोग को करना है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कार्बन कितना है। देखिए ये क्लोरीन है, इसको कार्बन में काउंट मत कीजिएगा गलती से भी। 1 2 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, C3 को क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रोप। क्या कहते हैं इसको, प्रोप। लिख लीजिए 1 2 3 मैथ एथ प्रोप। सब में देखिए सिंगल बॉन्ड बना है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, ठीक है। प्लस लगा रहा हूं, फिर इसको बाद में लिखूंगा। और यहां देखिए क्या लगा है, Cl।
तो हमेशा जो भी क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, मेथाइल, एथाइल, ये जो भी लगेगा वो हमेशा आगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लोरो। तो अब देखिए क्या बना, क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन क्लोरो बोलने में कितना अजीब लग रहा है ना, क्लोरोप्रोपेन बोलने पे अच्छा लग रहा है। तो Cl क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। अगर पूछे कि नहीं ये बताओ कि क्लोरो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो देखिए क्लोरो जिसके पास जुड़ा होता है सबसे पहले वहीं से नॉमेनक्लेचर। तो पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो कहाँ पे, पहले नंबर कार्बन के पास जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे भी मेरे ये ग्रुप्स जुड़े होते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, अगर वहीं से हम नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो मैं बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया। देखिए डॉट स्ट्रक्चर एकदम क्लियर। आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट बनाऊंगा वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा। तब तक आप लोग कुछ चीज़ हैं जिसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं उसे आप लोग को दे रहा हूँ। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास ज्वाइन कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि पढ़ाने वाले बहुत हैं, उन्हीं में एक मैं भी हूँ। आप ट्राई कीजिएगा इसका। अभी तो मैंने बता दिया, तो इसका CH3, CH2, CH2 और Br, फिर CH3, CH2, CH2, OH, इस दो का आप ट्राई करके रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे आया या नहीं आया। आप लोग कमेंट करके एकदम फ्री माइंडेड मुझसे बोल सकते हैं कि नहीं सर मुझे नहीं आया, दोबारा समझाइए, मैं आप लोग को समझाऊंगा। और आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि बोर्ड में नंबर अच्छे आते हैं तो अच्छा होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर इसमें पाइए। ओके, थैंक यू, बाय।